Subscribe and click the bell icon for all the television updates. आज सत्या देवी का जो एक माँ की ममता जो होती है वो फूट फूट के बाहर निकली है एक गुस्से के रूप में, जहाँ वो काफ़ी कुछ इंटरोगेशन कर रही है। पुनीत नाम है, तो क्या हो रहा है बेसिकली? सो आई थिंक सबको स्टार्टिंग से पता ही है कि मम्मा हैज़ ऑलवेज बिन एन ओवर प्रोटेक्टिव और एक बहुत ही वो थोड़ी सी अग्रेसिव हैं अपने बच्चों को लेकर। जब दूसरे लोग अगर उन्हें कभी लगता है कि कोई और उनके बच्चों को हैम्पर करना चाहता है या बाहर के कोई भी लोग आकर हमें कोई हार्म कॉज कर सकते हैं, तो वो थोड़ी सी ओवर प्रोटेक्टिव और अग्रेसिव हो ही जाती हैं। सो दिस इज़ नॉर्मली हर, ये ऐसी ही हैं, तो कुछ अनयूजुअल नहीं है हमारे लिए। बट हाँ, हम लोग सब एक थोड़ा अलग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब पुनीत आएंगे तो थिंग्स विल बी अ लिटिल मोर हैप्पी, बट वैसा नहीं होता। एंड मम्मा के अपने ही प्लान्स हैं, तो दैट्स काफ़ी खतरनाक है। मतलब 50% प्रॉपर्टी जायदाद के हिस्सा आई थिंक हर एक माँ बाप, चाहे वो लड़के के हो लड़की हो, दे वांट कि अगर उनका बच्चा अपनी लाइफ सेटल करे तो उनकी लाइफ सिक्योर हो। आई थिंक लड़कियों की मदर्स को थोड़ा ज़्यादा ही इसलिए होता है बिकॉज उनकी बेटी उनका घर छोड़ कर जाती है, यू नो द ट्रेडिशन दैट वी हैव। तो वो अपनी तरफ से गलत नहीं है इन अ वे, मतलब वो क्योंकि पहले एक बार वैसी शादी टूट चुकी है, अब रिचा इज़ ऑल्सो प्रेगनेंट, तो इसीलिए वो थोड़ी ज़्यादा घबराई हुई हैं कि बच्चा भी है, वो भी अब इसके बाद फिर वर्क नहीं किया तो क्या। तो शी इज़ ट्राइंग टू सिक्योर माई सिस्टर। तो दूसरी तरफ आप और समर एकदम शॉक में चले गए ये सब सुनकर। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, समर समझाने की कोशिश भी ये करते कोई हैं। रहस्य तो है नहीं ऑडियंस के लिए। ऑडियंस को तो पता ही था कि हमारी जो शादी है वो कॉन्ट्रैक्ट पे हुई है, शर्तों पे हुई, हमें नहीं पता था। तो फाइनली अब समर और जया को पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है। तो ऑब्वियसली आई थिंक पहले भी हमने इस्टेब्लिश किया था कि जया समर दोनों ही ऐसे नहीं है कि वो कभी शादी शर्तों पे करे। तो उन दोनों के लिए, हम दोनों के लिए बहुत बड़ा शौक है। तो जब पेपर्स उन्होंने आपके पास लाया तो क्या रिएक्शन था? मतलब क्या कह रही थी वो, क्या कॉन्ट्रैक्ट? कोई रिएक्शन देने लायक आई थिंक जया की हालत थी ही नहीं। जया के लिए ये डाइजेस्ट करना ही बहुत मुश्किल है कि इतने टाइम से वो जिसे अपना पति मान रही थी और जिसके साथ रह रही, जिस परिवार को अपना समझ के वहाँ गई थी, वो सब कुछ एक सौदा था। तो फॉर हर इट्स अ वेरी बिग शॉक। तो लास्टली कहीं ना कहीं रिचा के साथ भी शायद वो सेम करने की कोशिश कर रही है, वही थोड़ी बहुत डील। सी वहाँ पे आई थिंक पर्सनली एज सृष्टि एज जया ऑल्सो आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस देयर बिकॉज उनकी ऑलरेडी एक बार यू नो शादी टूट चुकी है, उसके बाद अब फिर वो एक हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उधर सही भी है मे बी बिकॉज एज सृष्टि आई एम नॉट गोइंग जया, बट जया ऑब्वियसली इज नॉट एग्री टू इट। तो अब जया और समर के बीच जो खुलासा हो गया कि रिजॉल्व कॉन्ट्रैक्चुअल, तो जो थोड़ी बहुत फीलिंग्स थी, क्या लगता है कि वो होगी? पता नहीं अभी। आई थिंक ये जो शौक है इट्स बिगर देन एनीथिंग एल्स इस वक्त। आई थिंक बाकी चीज़ों पे ध्यान जाएगा जया का। आगे क्या होगा ये तो पता चलेगा, ये मुझे भी नहीं पता। सो यू हैव टू वॉच। थैंक यू। थैंक यू।